योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। उपशम प्रकरण सर्ग 55। सत्ता सामान्य का लक्षण, उद्दालक का युक्ति से देह त्याग क्रम तथा त्यक्त देह से चामुंडा का सौवर्षण निर्माण। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, आप आत्मज्ञान रूपी दिन के लिए सूर्य स्वरूप है, मेरे संशय रूपी तिनकों के लिए अग्नि रूप है एवं अज्ञान से होने वाले ताप त्रय संताप के लिए चंद्रमा स्वरूप है। अतः कृपा पूर्वक बतलाइए कि सत्ता सामान्य क्या है, अर्थात सत्ता सामान्य का क्या लक्षण है। भाव यह है कि अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने में, ज्ञान प्रयुक्त संशय विपर्य का उच्छेद करने में तथा संशय विपर्य प्रयुक्त सब दुखों के उच्छेद में केवल आप ही समर्थ हैं। अतएव सत्ता सामान्य का लक्षण बताने की कृपा कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, जब चित्त पूर्ण शुद्ध है, उसमें कुछ नहीं है, ऐसी भावना से या तीनों कालों में भी दृश्य अवस्थिता नहीं है, यों श्रुति युक्ति और अनुभव से निरंतर अनुसंधान करने से चैत्य संस्कारों का मूलोच्छेद होने पर चित्त भली भांति क्षीण हो जाता है, तब जड़ और चेतन सब में अनुगत स्वतः सिद्ध सत्ता मात्र ही सत्ता सामान्य होता है। छठी भूमिका में चित्त के अवान्तर भेदों का परिमार्जन कर चित्त सामान्य भूत चैत्य भाव की अत्यंत भावना करने से चैत्य संस्कारों का आत्यंतिक उच्छेद होने पर जब चित्त क्षीण हो जाता है, तब स्वमात्र सत्ता से स्वतः सिद्ध हो रही परिशिष्ट चित्त अचित्त दोनों में अनुगत सत्ता ही सत्ता सामान्य होती है, अर्थात विक्षेप के हेतुभूत चित्त का अभाव होने से आत्मा की स्वरूप सत्ता ही अवशिष्ट रहती है, यह भाव है। समस्त वृत्तियों में प्रतिबिंबित चैतन्य जब सकल प्रपंच का बाध होने पर अंतःकरण की वृत्तियों और वृत्ति के विषयों से रहित होकर स्वात्मा में अर्थात बिंब चैतन्य में लीन होता है, तब उस बिंब की असत रूप की नाई, जिसमें रूप नहीं है यानी आकाश की नाई, स्वच्छ सत्ता सामान्यता समझना चाहिए। चित्त की वृत्तियों में अभिव्यक्त हुआ अखंड चैतन्य जब बाह्य एवं आभ्यंतर का जो कुछ है, इन सब का अपलाप कर यह कुछ नहीं है ऐसा निश्चय कर स्थित होता है, तब सत्ता सामान्यता समझनी चाहिए। हे श्री रामचंद्र जी, जब चित्त की वृत्तियों में अभिव्यक्त हुआ अखंड चैतन्य समस्त भूत प्रपंच का अपलाप करके अपने पारमार्थिक स्वरूप से स्वप्रकाशात्मक सत्ता सामान्यात्मक केवल चित्त स्वरूप होता है, तब सत्ता सामान्यता समझनी चाहिए। हे श्री रामचंद्र जी, जिस प्रकार कछुआ अपने आप ही अपने में अंगों को लीन कर लेता है, उसी प्रकार जब दृश्य प्रपंच को किसी भावना आदि प्रयत्न के बिना ही आत्मा अपने से अपने में लीन कर देता है, तब सत्ता सामान्यता समझनी चाहिए। हे श्री रामचंद्र जी, चूंकि यह उक्त सप्तम भूमिका रूढ़ दृष्टि तुर्यातीत पद के समान है, इसीलिए स्वदेह मुक्त और विदेह मुक्त दोनों को सदा होती ही है, यानी स्वदेह मुक्त और विदेह मुक्त दोनों की समान स्वरूप परिस्थिति में भेद नहीं है। हे निष्पाप श्री रामचंद्र जी, यह बोध से उत्पन्न दृष्टि पंचमादि भूमिकाओं में भी समाधिस्थ ज्ञानी को होती है। सप्तम भूमिका में तो व्युत्थित को भी अर्थात जो समाधिस्थ नहीं है उसको भी होती है, केवल अज्ञ को कभी नहीं होती है। जिस प्रकार पृथ्वी पर प्रसिद्ध पारा आदि रस एवं आकाश रूपी गली में वायु किसी वस्तु से स्पृष्ट नहीं होते, उसी प्रकार इस दृष्टि में स्थित गंभीर स्वभाव वाले सब जीवन मुक्त लोग किसी भी ऐहिक अथवा
पारलौकिक भोग की तृष्णा रूपी धूलि से स्पृष्ट नहीं होते, उसी का उदाहरण देते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, आत्म प्रवृत्ति अर्थात हमारे सदृश मनुष्य लोक में इस दृष्टि में स्थित है। आकाश रूपी वीथी में नारदादि मुनिगण इस दृष्टि में स्थित है और उससे भी ऊर्ध्वलोक में ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि इस दृष्टि में स्थित है। हे श्री रामचंद्र जी, समस्त भय का नाश करने वाली इस पदवी का अवलंबन करके वे उद्दालक प्रारब्ध कर्मों का क्षय होने तक संसार रूपी घर में रहे। इसके अनंतर बहुत काल के बाद उद्दालक की यह दृढ़ बुद्धि हुई कि मैं इस देह को छोड़कर विदेह मुक्त हो जाऊं। श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार चिंतित अर्थ में दृढ़ निश्चय वाले वे उद्दालक ऋषि बद्ध पद्मासन होकर आधी आंखें मीचकर पर्वत की गुफा में पत्तों के आसन पर बैठ गए। मलद्वार के अवरोध से नव द्वारों का संयम कर शब्द स्पर्श आदि विषयक वृत्तियों को बद्री फल की तरह एक एक चुनकर हृदय में उनका निवेश करके फिर उनके पारमार्थिक स्वरूप की अपने अंग के समान भावना कर अर्थात स्वात्मा के साथ ऐक्य स्थापित कर चिदात्मा एवं सैंध वधन के समान एक रस हुए उद्दालक ने चित सामान्य को प्राप्त किया। हे श्री रामचंद्र जी, प्राण वायु को रोकते हुए समरूप से स्थित कंठ वाले तालु के मूल तल में फाटक के समान लगे हुए जिह्वा मूल से उन्नत हुए से सुंदर मुंह वाले न बाहर न भीतर न नीचे न ऊपर न रूपादि विषयों में न शून्य आकाश में कहीं भी मन और दृष्टि को संयुक्त न कर रहे एवं दांतों से दांतों का स्पर्श न कर रहे तथा प्राणों के प्रवाहों के अवरोध से सम यानी उनकी क्रियाओं से उत्पन्न हुए शरीर मन और इंद्रियों के चांचल्य से शून्य प्रसन्न वदन चिद्रूप ब्रह्मानंद के अनुभव से सीधे खड़े हुए रोंगटों से पुलकित शरीर वाले वे उद्दालक ऋषि अंतःकरण के एक देशभूत वृत्ति भेदों में प्रतिबिंबित चित्त के निरंतर अनुसंधान से सोपाधिभूत वृत्ति भेदों के विलयाभ्यास के कारण बिंब भूत चित्त सामान्य को प्राप्त हो गए एवं उन्होंने बिंबभूत चिन्मात्र के अनुसंधान अभ्यासवश हृदय में सर्वोत्कृष्ट आनंद प्रवाह का अनुभव किया। उस उद्दालक ऋषि का पूर्ववत सत्ता सामान्य अनुप्रवेश करते हैं। जब तक निरतिशय आनंद का आस्वाद प्राप्त नहीं होता तभी तक चित्त अपनी वृत्तियों के निरोध से उत्पन्न क्लेश को सहन न करता हुआ बाह्य विषयों में प्रवृत्त होता है। आनंद का आस्वादन करने पर गुण पिपीलिका न्याय से वहीं पर आसक्त हुआ चित्त अपने स्वरूप को भी भूलकर अपने में अनुगत चित्त सामान्य को निरतिशय स्वप्रकाश सत्ता सामान्य को प्राप्त करा देता है। इसी को चित्त सामान्य अवस्था क्रम का लय और सत्ता सामान्य प्राप्त कहते हैं। यही बात कही गई है। उद्दालक ने आनंद के आस्वादन से चित्त सामान्य दशाक्रम के लय वाले विश्वम्भर अनंत परिपूर्ण सत्ता सामान्य को प्राप्त किया। विक्षेप वैषम्य से सर्वथा रहित स्वभाव वाले एवं अनुपम आनंद से अत्यंत मनोहर मुक्त कांति वाले वे उद्दालक ऋषि सर्वोत्कृष्ट आनंद पदवी को प्राप्त हो गए। आनंद के आविर्भाव के द्योतक रोमांच चिन्हों की भी क्रम से उपरति दिखलाते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, शांत रोमांचों वाले तथा मनन निधि ध्यासन आदि द्वारा चिरकाल में जिनका जगत विषयक भ्रम छीन हो चुका था, ऐसे उद्दालक ऋषि जीते हुए ही निर्वाण पद को प्राप्त करके प्रारब्ध भोग के हेतुभूत शेष दोषों के क्षय के कारण विशुद्ध हो गए। हे श्री रामचंद्र जी, वे महात्मा उद्दालक चित्रलिखित के समान अनन्य चित्त एवं अचल होकर समस्त कलाओं से परिपूर्ण शरद ऋतु के स्वच्छ आकाश के चंद्रमा के समान विशुद्ध हो गए। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्त्यत्रैव
समवनी अंते, इस श्रुति में कहे गए प्रकार के अनुसार उन्हीं में उनके प्राणों का तप्त जल की उष्णता के समान क्रम से उपशमन हुआ। धीरे धीरे कुछ दिनों में वह उद्दालक ऋषि जिस प्रकार हेमंत ऋतु में वृक्षों का रस निर्मल सूर्य किरणों के तेज में शांत हो जाता है, उसी प्रकार जन्म मरण से छुटकारा पाकर अपने प्राप्त करने योग्य स्थान शुद्ध आत्मा में शांत हो गए, अर्थात उद्दालक ने अपने प्राणों को स्वात्मा में लीन कर दिया। प्राणों के उपशमन होने पर उनके परिशिष्ट स्वरूप को कहते हैं। समस्त संशयों का विनाश हो जाने से निसंदेह अतएव विकार रहित एवं समस्त तुच्छ विषयों में आसक्त हुई अंतःकरण वृत्तियों से रहित स्वभाव वाले अतएव अभिराम मनोहर वे उद्दालक ऋषि हिरण्य गर्भ पद पर्यंत सब विषय सुख अग्नि से चिंगारियों की तरह जिससे बाहर निकले थे, ऐसे वाणी के अगोचर उस सुख को प्राप्त हुए, जिस सुख को प्राप्त करके इंद्र लक्ष्मी भी, इंद्र का ऐश्वर्य भी समुद्र में तृण के समान समझी जाती है। वह उद्दालक ब्राह्मण प्रति ब्राह्मण के भेद से अनंत आकाशों को व्याप्त करने वाली, दिशाओं को भी व्याप्त करने वाला, अर्थात देशकृत परिच्छेद से रहित, सर्वदा समस्त वस्तुओं में पूर्ण, सकल वस्तुओं के आधारभूत गुणों का धारण पोषण करने वाला, बड़े भाग्यों से और उत्तम जनों से सेवा करने योग्य, वाणी के अगोचर अनंत आद्य अर्थात काल से अपरिचिन्न, पारमार्थिक सत्ता वाले, सबको ब्रह्म रूप एक रस में मस्त करने वाले, सर्वोत्कृष्ट भूमाख्य परम सुख स्वरूप ही हो गए। इसके अनंतर उद्दालक के जीवात्मा के निर्मल स्वरूप आद्य पद को प्राप्त होने पर उस उद्दालक ब्राह्मण का शरीर 6 मास तक वहीं पड़ा हुआ सूर्य की किरणों से तप्त होकर सूख गया और बह रहे वायु की टक्कर से उत्पन्न हुए भयंकर शब्द से रमणीयता को प्राप्त करता हुआ बाल वृक्ष रूपी भुजाओं की बजाने योग्य शिरा तंत्रियों से पर्वत के विलास के लिए वीणा हो गया, जिसके अंतर चिरकाल बाद उस पर्वत भूमि पर जहाँ उद्दालक का शव पड़ा हुआ था, पर्वत के न्याय के साथ पीले केशों वाली ब्राह्मी आदि सब माताएं किसी भक्त की अभिमत फल सिद्धि के लिए इस प्रकार आई, जिस प्रकार पीली ज्वालाओं की पंक्तियां अग्नि के पास आती हैं। उन माताओं में से समस्त पंडितों की एवं देवताओं की भी पूज्य रात्रि के समय नूतन नूतन आभूषणों के वैचित्र से एक सुंदर नए नए लास्यादि वृतांत वाली चामुंडा नाम की माता ने सूर्य की किरणों से सूखे हुए उस ब्राह्मण के शव को अति शीघ्र ही उद्यत तलवार और खड़वांग के मध्य में स्थित अपने मुकुट का भूषण बना दिया, जिसका मूल दृष्टि लोगों से कल्पित मल मांसादि से निर्मित स्थूल शरीर हुई तीनों लोकों से वंदनीय देवी के सिर का भूषण बनकर सर्वोत्कृष्ट पा गया। उस विषय में विशेष क्या कहा जाए, यूं ज्ञान के महत्व का उत्कर्ष दिखलाते हुए कहते हैं। इस प्रकार उद्दालक ऋषि का वह तुच्छ शरीर महाभगवती चामुंडा के लीला निवास के लिए बने हुए शिराभूषणों की उस माला में आनंद के साथ सो गया, जिस माला में मोरों के मनोहर पुच्छ रूपी चंचल मेघ खंड विराजमान थे और जो माला नूतन नूतन मंदार पुष्पों से परिवेष्टित थी और जिसके अग्रभागों में पुष्पों का गुच्छा था, अतएव वेणी के चोटी के छल से पीछे आ रहे लता जाल पर मानो भंवरा आनंद से लेटा हो, ऐसा वह शव मालूम हुआ। उक्त उद्दालक के आख्यान का उपसंहार करते हुए उस आख्यान का परिशीलन करने वाले मनुष्यों के संसार रूपी ताप उपशमन और परम पुरुषार्थ का लाभ दिखलाते हैं। समस्त दृश्य पदार्थों के विवेक में स्फूर्ति को प्राप्त हुए आनंद रूपी विकसित पुष्पों वाली पूर्वोक्त प्रकार से प्रदर्शित उद्दालक के विदेह कैवल्य प्राप्ति पर्यंत चरित्र की आदर एवं निरंतर अभ्यास से हुई शिक्षा रूपी कल्पवल्ली कल्पलता, जिस पुरुष के हृदय रूपी वन में उत्पन्न होकर उत्तरोत्तर भूमि में आरूढ़ होकर फैल गई,
वह पुरुष तीनों ताप रूप आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों ताप रूपी सूर्य से व्याप्त व्यवहार रूपी कानन में विहार करता हुआ भी सत्य, शांति, दांति आदि गुणों से सुगंधित, शीतल व सहज संतोष स्वरूप छाया से कभी भी वियुक्त नहीं होता, अपितु सर्वोत्कृष्ट मोक्ष फल के साथ 900 पुनरावर्तते। इस युक्ति के अनुसार पुनरावृत्ति रहित स्वात्म भाव से संबंध को प्राप्त करता है। इसलिए ऐसी लता का हृदय में आरोप करके विस्तार करना चाहिए। 55वां सर्ग समाप्त।